नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद कुलदीप गंगाना जी। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा उत्सव चैनल जो है ना, वो लोगों की बात बड़े अच्छे ढंग से रखता है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मीडिया वह साधन है, जैसे लोग कहते हैं, वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। तो मीडिया भी वो साधन है जो लोगों की नब्ज टटोल के विकास के मुद्दे के लिए, चुनाव के लिए, किसी प्रकार की भी कोई भावना लोगों की हो तो मीडिया के माध्यम से आप रखते हो, उसके लिए लोग और हम आपके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद दें। सर, आप जो है काफ़ी समय तक सामाजिक रहे, राजनीतिक रहे हैं, तो क्या देखते हैं आज समाज में किस तरह की कमियां आ गई हैं? देखिए, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। लोगों के समूह का नाम समाज है और समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपको मिलते हैं। और अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा समाज में बहुत बड़ी खराबी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आदमी को सकारात्मक सोचना चाहिए। जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही ये सृष्टि है। आपको यहाँ हर गलत चीज़ को भी अच्छे रूप में ही लेना चाहिए। आदमी को, अच्छे और काबिल आदमी को समाधान की तरफ जाना चाहिए। और अच्छे लोग भी अभी समाज में बरकरार हैं। जो समाज में कोई छोटी मोटी समस्या किसी प्रकार की आती है तो वो बैठ के हल करने का मादा अभी लोगों के अंदर है। पंचायती लोग, समाज में कोई ज़्यादा बुराई मैं नहीं समझता, ज़्यादा है। तो क्या मानते हैं सर, आपका जो है इतना राजनीतिक अनुभव रहा है, आज जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हल्के में जाते हैं, तो किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? देखिए खत्री साहब, मैंने राजनीति से हटके भी सामाजिक तौर पे काम ज़्यादा किया है। जैसे रक्तदान शिविर आदि, स्वास्थ्य कैंप वगैरह। और जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज यहाँ 5 से 2014 तक रहा, मैं जिला परिषद का मेंबर 10 से 15 5 साल मेंबर रहा मैं जिला परिषद का। किसी भी आम आदमी ने या पंचायतों ने किसी प्रकार की उम्मीद मेरे से की, मेरे को काम के लिए बोला, तो वो मैंने डायरेक्ट सरकार को भेजने का काम किया। हुड्डा साहब को या दीपेंद्र जी को लोगों की समस्याओं से हमेशा अवगत करवाया और काम भी काफ़ी करवाए। अभी जो बड़ौदा में उपचुनाव है, क्या देखते हैं, क्या रहने वाला है? देखिए खत्री जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रांत की सत्ता ऐसे हाथों में है जिसको जन भावना का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, पिछले 6 वर्षों में मारा गांव में आए थे, और उन्होंने मारा गांव में भी किसी सामाजिक आयोजन नहीं था, एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया था। वो अपने चुनाव प्रलोभन में यहाँ आए थे और लोगों से आते ही अपना, जैसे कहते हैं, ढिठोरा झाड़ा उन्होंने। बोलो बड़ौदा के लोगों, राज में ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए। जब आप किसी से, मुख्यमंत्री हो या सामान्य आदमी हो, जब आप किसी से कोई चीज़ मांगने जाते हो तो मांगने का तो ये तो कोई तरीका नहीं होता भाई आप देना चाहते हो, राज में ऐसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वो तो वोट भी बड़े रौब से मांग रहे हैं यहाँ, जबकि मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का होता है। 90 के 90 हल्के जो हैं वो मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं। और वो आज 6 साल के बाद, राज करने के बाद, वो आज वो ये कहते हैं भाई आपको राज में ऐसा करना है, ये नहीं करना है। क्या बड़ौदा हल्का पिछले 6 वर्षों से हरियाणा का ऐसा नहीं है? बड़ौदा हल्का भी तो हरियाणा में ही आता है। और आज वोट मांगने आते तब भी ये कहते हुए राज में हिस्सेदारी करनी नहीं करनी। जब आप पिछले 6 वर्षों से चीफ मिनिस्टर हो तो बड़ौदा तो आपका अंग होना ही चाहिए। ये चीज़ तो चीफ मिनिस्टर को समझनी चाहिए। उनको ये ही नहीं पता भाई मैं चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट का हूँ, बड़ौदा को पहले से निकाल दिया। अच्छा सर, क्या मानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव मानते हैं बड़ौदा हल्के में, क्या कारण है उसके? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे तो पूरे उत्तर भारत के किसान नेता हैं और हरियाणा में उनको जब मौका मिला 2005 में, 2005 से 14 तक वो रहे, तो उन्होंने इतने काम किए अगर मैं अब उनके काम गिनाने शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाए।
और ये लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है। मात्र भूपेंद्र हुड्डा ने ही पूरे हरियाणा में काम किए हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे, जैसे बार बार कहते हैं जब चुनाव हरियाणा में होता है तो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 3 जिलों के मुख्यमंत्री थे, रोहतक, झज्जर और सोनीपत का नाम लिया जाता है। अब बड़ौदा में चुनाव है तो कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने तो सिर्फ कलोई में काम किए हैं। मतलब क्या राजनीति में जो है नैतिकता की कमी है? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी खुले मन से बोलते हैं, बिल्कुल खुले मन से खट्टर जी को चुनौती देते हैं। भाई आप अपनी 6 साल की डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज आप निकाल लो, आपने किस डिस्ट्रिक्ट पे कितना पैसा खर्च किया और भूपेंद्र हुड्डा ने किस डिस्ट्रिक्ट पे कितना पैसा खर्च किया। वो खुली चुनौती के लिए एक मंच पे हुड्डा साहब आने के लिए तैयार हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो बड़ौदा के लिए कितनी बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा भाई खट्टर कहते हैं हम बीजेपी यहाँ से निकालेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। उन्होंने कहा अगर आपने काम कर रखे तो मेरे सामने चुनाव लड़ लो, मैं भी लड़ देता हूँ, आप भी लड़ लो। क्या मानते हैं उम्मीदवार का कितना अहम रोल इस चुनाव में रहेगा? देखो, उम्मीदवार की छवि तो थोड़ा वो रखती है भाई। एक वोट है सारी हुड्डा साहब की, भूपेंद्र हुड्डा की वोट है सारी। बस उसमें ये हो जाता है, एक आदमी को लोग खुश होकर वोट डाल देते हैं और एक आदमी को लोग को संबंध से वोट डालते हैं। ये हुड्डा साहब को तय करना है भाई वो वोट खुशी से लेनी है या वो वोट को संबंध से लेनी है। और क्या मानते हैं सर, हल्के में किस तरह की समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं? आज मैं खत्री साहब, मेरे ख्याल में 3-4 वर्षों पहले मुख्यमंत्री जी एक घोषणा करके गए थे, अगर मैं गोहाना का बाईपास बनवा देंगे। आज तक उस गोहाना का बाईपास का ये नहीं पता कोई पैसा उसका मंजूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कहाँ फाइल है, कोई एस्टीमेट उसका बना है कि नहीं बना है। मेरी पुरजोर ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो गोहाना की जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो गोहाना का बाईपास है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने और चीफ मिनिस्टर महोदय ने अपने वक्तव्य में अब तक बाईपास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है बड़ौदा में भाई हम बाईपास निकलवाने जा रहे हैं। आज जो है बीजेपी के लोग जब जाते हैं वो कहते हैं कि हम खीर खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे। क्या मानते हैं उनकी खीर और हलवे को बड़ौदा की जनता खाएगी? देखिए, राजनीतिक प्रोपगंडा है। हलवा खीर अगर इन्होंने खुआनी थी तो पिछले 6 साल इनके पास थे, काम करने का अवसर था। एक और दूसरी बात मैं बताता हूँ, यहाँ से बड़ौदा का कैंडिडेट बीजेपी का चुनाव लड़ेगा, जब वो फिलहाल वाले एमएलए और मिनिस्टर रोने लग रहे हैं, हमारी चलती ही नहीं। एक ओम प्रकाश यादव जी हैं, उनका मंत्री हैं, उनका बयान आया है भाई ये भ्रष्ट सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ वो गालियाँ देते हैं। जब हाजिर मंत्री और एमएलए रोने लग रहे हैं तो ये लोग ये समझते हैं वो एमएलए बन कर भी क्या देगा, जब वो हाजिर आज से बने हुए पहले एमएलए जो सरकार में साझा वो रोने लग रहे हैं तो ये एक रोन खातिर वो आम तैयार खड़ा करते हैं। लोग इस चीज़ को भी समझते हैं। अगर आम रोने के लिए आम नुमाइंदा नहीं चुनेंगे, आम भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ की जनता, मैं तो यहाँ की नहीं कहूँगा बल्कि पूरे हरियाणा की जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है।